वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के बहुत ही सारे जितने उसमें मैथ के फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे फार्मूले आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके बिहार बोर्ड के 10th एग्जामिनेशन में कम से कम 75 क्वेश्चन इसी से रहते हैं। इसीलिए आप सब इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, जिसके कारण आप सभी का ये मैथ में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सके आप सब। तो आइए फ्रेंड्स, अभी हम लोग देखते हैं इसमें कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सबसे पहले आपका फॉर्मूला आता है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। P का मतलब क्या होता है? P का मतलब आपका होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? ऐसे हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर परपेंडिकुलर। ठीक है, परपेंडिकुलर मतलब क्या? परपेंडिकुलर मतलब लंब, जहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए, ये परपेंडिकुलर है आपका। ठीक है, ये क्या है आपका? ये आपका परपेंडिकुलर है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग बेस कहते हैं और इसको हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, तो इतना बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, अब कॉस थीटा का B/H। B/H मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस। टेन थीटा का P/B मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक थीटा का हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर H/P। सेक थीटा का H/B हाइपोटेनस अपॉन बेस। कॉट थीटा का B/P मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब साइन थीटा के कुछ और फार्मूले होते हैं। साइन थीटा का और एक फार्मूला होता है 1/कॉसेक थीटा। मतलब साइन बराबर P/H भी होता है। ये जहाँ पर होगा वो उस मैथ में आपको लागू करना है इसको, और ये दूसरे तरीके के मैथ जो रहते हैं उसमें लागू होता है। ये साइन थीटा का बराबर क्या हो जाएगा? 1/कॉसेक थीटा। कॉस थीटा का 1/सेक थीटा। टेन थीटा का 1/कॉट थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा का 1/साइन थीटा। सेक थीटा का 1/कॉट थीटा। कॉट थीटा का 1/टेन थीटा। अब टेन थीटा के नोट में देख सकते हैं, टेन थीटा और कॉट थीटा के कुछ अलग फार्मूले भी होते हैं। जैसे टेन थीटा का यहाँ पर हमने लिखा है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इसका फार्मूला एक और होता है, क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और कॉट थीटा का भी एक फार्मूला होता है, क्या होता है वो? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये आपको याद रखना है। आते हैं अगले और कितने और फार्मूले पर। तो आपके पास सबसे ऊपर दिखाई दे रहा होगा, सबसे ऊपर साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या होता है? साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। और फिर एक है फार्मूला कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, टेन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। और फिर इसका उल्टा कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। फिर यहाँ पर कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और यहाँ पर उल्टा सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा। तो ये आपको याद रखना है। और आते हैं अगले फार्मूले पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हमको पूछेगा तो क्या करेंगे? 1 तो यहाँ पर है ही, और ये प्लस में है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप लोग जानते हैं स्क्वायर रहता है, इधर जाता है तो रूट में बदल जाता है, स्क्वायर इधर जाएगा तो रूट में बदल जाएगा। तो साइन थीटा जो है, यहाँ से स्क्वायर हट गया, केवल साइन थीटा रह गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट इस पर चढ़ जाएगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आते हैं फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। फिर से इस पर आधारित एक और आपके पास फॉर्मूला बनेगा। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो ये भी प्लस में है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इधर क्या है? प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट चढ़ेगा, तो कॉस थीटा इक्वल √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर नीचे में और एक फार्मूला दिखाई दे रहा होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा।
तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा आपका 1 होगा। फिर यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 तो इधर है ही, और ये जो टेन स्क्वायर थीटा है ये क्या है, माइनस में है, तो इधर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब सेक थीटा है तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट चढ़ेगा, तो रूट में आएगा तो रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके फॉर्मूले थे। अभी और भी कुछ फॉर्मूले हैं, आइए समझते हैं हम। सबसे ऊपर आपको एक और फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा के बारे में पूछ रहा है, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर क्या है, प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर हटता है तो इधर क्या होता है, रूट आता है, तो इधर टेन थीटा हो गया, स्क्वायर हट गया, तो रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, रूट 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब फिर आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसके बराबर क्या होता है, 1 ही होता है, इन सभी के बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कॉसेक थीटा क्या है, इधर स्क्वायर इधर से हट गया तो इधर आकर रूट में बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा इज इक्वल टू रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फिर इधर आते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, ये जो प्लस में कॉसेक स्क्वायर थीटा आपको प्लस में दिखाई दे रहा होगा, इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और कॉट थीटा बराबर स्क्वायर को हटा देंगे तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, रूट बनेगा, तो रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आपको 1 नंबर मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसका हम लोग आज का टेबल का हम शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाले हैं। देख सकते हैं अभी हम शॉर्ट ट्रिक सिखाएंगे आपको। अभी देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0 है, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, साइन 45 डिग्री का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2, साइन 90 डिग्री का 1। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले। देखिए आपको साइन ये 90 डिग्री तक का टोटल याद करना होगा, और इसके बाद टोटल जितना है उसका हम आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं। देखिए कॉस, ये जो साइन है इसका पूरा टोटल उल्टा कर देना है आपको, साइन जो है इसका पूरा टोटल उल्टा। अब देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो यहाँ पर साइन 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1 होगा, मतलब उल्टा टोटल। फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2 है, तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का होगा, कॉस 30 डिग्री का होगा। यहाँ पर साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो यहाँ पर भी कॉस 45 डिग्री का 1/√2। यहाँ पर साइन 30 डिग्री का 1/2 है, तो यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का 1/2 है। यहाँ पर साइन 0 डिग्री का 0 है, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, मतलब टोटल यहाँ से उल्टा एकदम लिख देना है। अभी आप देख रहे हैं कि एकदम उल्टा लिखा होगा, पूरा एकदम उल्टा लिखा है। अब जो tan है, tan को क्या करना है, tan को आपको याद करना होगा। एक tan को याद करिए, जैसे देखिए tan का क्या होगा, 0 डिग्री का 0 होगा, 30 डिग्री का 1/√2, 1/√3। ठीक है, 1/√3 तक 30 डिग्री का याद कर लिया आप। अब यहाँ से आपको क्या करना है, 45 डिग्री में ऊपर क्या है 1, तो यहाँ पर 45 में 1 लिख देंगे। 60 में यहाँ पर 30 के नीचे क्या है √3, तो यहाँ पर √3 लिख देंगे। ठीक है, देखिए 1/√3 है, तो 1 क्या है ऊपर है, तो सबसे पहले क्या आएगा 1, 45 डिग्री 1, फिर 60 डिग्री √3, फिर क्या होगा साइन tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री आपका इन्फिनाइट होगा। यहाँ पर 1 0, तो यहाँ पर 2 0 आप ऐसे लगा देंगे। देखिए 2 0, ये आपके क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। ठीक है, यहाँ पर 1 0 और साइन tan 0 डिग्री का मान 0 और tan 90 डिग्री का मान 00 मान के, मतलब अपने सिंपल भाषा में, नहीं तो ये क्या है इन्फिनाइट है, अपने याद करने के भाषा में याद कर लीजिएगा, ये 00 और ये आपका 0। tan 0 डिग्री का मान 0
और यहाँ पर tan 90 डिग्री का मान क्या कर देना है आपको, 00 मतलब इन्फिनाइट कर देना है। और फिर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होगा। तो 1/√3 होगा तो tan 45 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, ऊपर वाला का 1 यहाँ पर उतर जाएगा। फिर tan 60 डिग्री का मान यहाँ पर 30 डिग्री में √3 है तो नीचे वाला 60 डिग्री में उतर जाएगा लगातार में ऐसे। अब कॉसेक थीटा में आते हैं। कॉसेक थीटा में आपको कुछ नहीं करना है, बस केवल साइन का हर एक जो नंबर है उसका उल्टा लिखना है। देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या है, 0 है, तो 0 का उल्टा करेंगे मतलब 1/0 का 0/1 का आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1/0। और 1/0 का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनाइट होता है। क्या होता है, 1/0 का इन्फिनाइट। तो 1/0 का क्या हो गया आपका, इन्फिनाइट हो गया। 1/2 है, इसका उल्टा करेंगे तो 2, तो कोसेक 30 डिग्री 2। साइन 45 डिग्री का 1/√2, तो कोसेक 45 डिग्री का उल्टा √2। फिर साइन 60 डिग्री का √3/2, तो कोसेक 60 डिग्री का 2/√3। ठीक है। फिर यहाँ पर साइन 90 डिग्री का 1, तो कोसेक 90 डिग्री का मान आप 1/1 को उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1। और सेक थीटा, सेक 0 डिग्री का मान आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सेक 0 डिग्री, यहाँ पर आपको सबसे पहले कॉस 0 डिग्री का मान देखना होगा। तो कॉस 0 डिग्री का आपका मान क्या है, 1। तो सेक 0 डिग्री का मान आप उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। फिर यहाँ पर कॉस 30 डिग्री का मान √3/2 है, तो सेक 30 डिग्री का मान आप क्या करेंगे, 2/√3, एकदम उल्टा इसका। यहाँ पर फिर कॉस 45 डिग्री का 1/√2 है, तो यहाँ पर सेक 45 डिग्री का √2 है। फिर यहाँ पर कॉस 60 डिग्री का 1/2 है, तो सेक 60 डिग्री का क्या होगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर सेक 90 डिग्री का मान है आपका, यहाँ पर कॉस 90 डिग्री का मान आप पहले देखेंगे। कॉस 90 डिग्री का मान क्या है, 0 है, तो आप सेक 90 डिग्री का मान क्या कर देंगे, जब आपका 0/1 है तो हमने आपको बताया क्या होगा, 1/0। तो 1/0 मतलब इन्फिनाइट, मतलब ये 0/1 है, यहाँ पर उल्टा होकर 1/0 मीन्स इन्फिनाइट होगा। और यहाँ पर देखिए कॉट 0 डिग्री का मान क्या होगा, इन्फिनाइट। कॉट 0 डिग्री का मान इन्फिनाइट कैसे होगा, क्योंकि tan 0 डिग्री क्या है, 0 है, तो इसका सब नंबरों का उल्टा यहाँ पर होगा। सब नंबरों का उल्टा कर देते हैं। tan 0 डिग्री का मान 0 है, 0/1, तो उल्टा करेंगे तो 1/0। 1/0 का वैल्यू इन्फिनाइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन्फिनाइट। tan 30 डिग्री का 1/√3, तो यहाँ पर cot 30 डिग्री का √3। tan 45 डिग्री का 1, तो यहाँ पर उल्टा करेंगे 45 डिग्री का, तो कुछ भी उल्टा नहीं होता है, कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करते हैं। फिर यहाँ पर 1 आ गया। फिर यहाँ पर tan 60 डिग्री का मान √3, तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, cot 60 डिग्री का 1/√3 आ जाएगा। cot 90 डिग्री का मान आपको सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए कि tan 90 डिग्री का मान क्या है, 1/0। इन्फिनाइट है तो इन्फिनाइट का वैल्यू क्या आता है, 1/0। तो इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1। 0/1 का मतलब 0, ठीक है, 0। तो यहाँ पर क्या आ गया, 0। तो यहाँ पर आपका टोटल फार्मूला समाप्त होता है। ये टोटल फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। और ये टोटल फार्मूले बहुत ही आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगले वीडियो में हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चंस करेंगे कुछ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे चैनल को शेयर और हमारे चैनल के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे जब हम लोग अपना नया वीडियो अपलोड करें। तो ऐसी ही अमेजिंग वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।